तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रैटेजी टू क्रैक ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम। आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 40 दिन की प्रिपरेशन के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न में बात करें तो आपके मेनली 4 सब्जेक्ट हैं: जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस। इन चारों सब्जेक्ट से आपके टोटल क्वेश्चन 100 आएंगे, जिसमें पर सब्जेक्ट आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। यानी जनरल नॉलेज से आपके मैक्सिमम 25 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मैक्सिमम 25 मार्क्स के रहेंगे। और मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस में भी सेम आपका जनरल नॉलेज की तरह रहने वाला है। मैक्सिमम 25 क्वेश्चन जो कि मैक्सिमम 25 मार्क्स के रहेंगे, यानी पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सिलेबस में आपका जनरल नॉलेज से करंट अफेयर्स, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, ये कुछ मेन टॉपिक हैं जो आपके जनरल नॉलेज से आएंगे। वहीं मैथमेटिक्स से आपके नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिकल ऑपरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल चार्ट्स, ये टॉपिक हैं आपके। सोशल साइंस से आपके इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये टॉपिक्स हैं। और साइंस में आपके नेचुरल फिनोमिनन, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, फिजिकल एंड केमिकल सब्सटेंसेस, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये कुछ टॉपिक हैं जो आपके साइंस में आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस के डीप कौन से टॉपिक हैं जो आपको कवर करने चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो पहले बात करते हैं जनरल नॉलेज सब्जेक्ट के बारे में। इसमें आपके मेन टॉपिक्स हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, जनरल फिजिकल ज्योग्राफी, इंट्रोडक्शन टू इंडियन ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्टैटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, Indian Constitution and fundamental concepts, the judiciary system of India, state, local government and union territories, election, political parties and national terms, Indian economy, basic science, India, science and technology, overview of India, culture and places of India and the world, world organization and diversities, superlatives and first in India and the world, awards and prizes of India and the world, sports and games of India and the world, and फिर लास्ट में आपका आता है फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये कुछ हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए कवर अप करने होंगे। सेकेंड है आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इसमें अगर बात करें तो नंबर सिस्टम से आपका रियल नंबर, अलजेब्रा से आपका पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लाइंस इन 2 डायमेंशनल। फिर बात करें ज्योमेट्री से, इसमें आपका ट्रायंगल आता है, सर्कल्स आते हैं, कंस्ट्रक्शन आता है। फिर फिफ्थ आपका है ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हाइट्स एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। फिर आपका है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। फिर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। लास्ट में आपका आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें आपके स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आते हैं। तो ये थे आपके मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड है आपका साइंस सब्जेक्ट। इसमें मेनली आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इससे क्वेश्चन आते हैं। आपके बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट इन रिएक्शन के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें आपके कंसेप्ट ऑफ पीएच स्केल आ जाता है, डिफिनीशन आ जाती हैं कुछ टर्म्स की, OH आयंस की, जिसमें आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपकी प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ भी पूछ ली जाती हैं।
फिर आपका आता है लाइफ प्रोसेस, इसमें आपका आता है लिविंग बीइंग्स, बेसिक कंसेप्ट्स, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, जो कि आपका प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, उस पर आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें बात करें अगर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, ये आपका फिजिक्स में आता है, तो इसमें आपके मेनली क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बेसिस पे फोकल लेंथ निकालना होता है, प्रिंसिपल एक्सिस निकालो, प्रिंसिपल फोकस, ऐसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, लॉ क्या होते हैं इसके, तो ये सब आपके क्वेश्चन बन जाते हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से। इस यूनिट से बेसिकली आपका न्यूमेरिकल पार्ट आ सकता है। आपको मिरर फार्मूला, रिफ्रैक्शन फार्मूला, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूला हैं, लेंस फार्मूला क्या होता है, इन सबको अप्लाई करना आपको आना चाहिए। फोकल लेंथ कैसे निकाले मिरर फार्मूला से, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कैसे निकाले, तो बेसिकली आपके इसमें न्यूमेरिकल पार्ट इसी से आ सकता है। फिर आपका आता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें आपके डिस्पर्जन ऑफ लाइट आता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इसके पूछे जा सकते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, इस पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इस टॉपिक से। इस यूनिट से ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड से ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थे आपके टोटल कुछ यूनिट्स, कुछ टॉपिक्स जो कि आपके साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और आपको ये कवर अप करने होंगे। फोर्थ है आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट, इसमें पहले आपका आता है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें अगर बात करें तो इसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, इसमें ऐसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुई, आपकी एज ऑफ रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आपके बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री, जो भी आपके वर्ल्ड वॉर हुए हैं, जो भी आपके पास्ट जो भी आपके वॉर्स हुए हैं, उस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मूवमेंट जो हुई हैं, जो आपकी मूवमेंट हुई हैं इंडिया में, इन पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं हिस्ट्री से। फिर आपका है सेकंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसमें आपके क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, जैसे वो कब इस्टेब्लिश हुई, पॉलिटिकल पार्टी किसने इस्टेब्लिश की, किसने स्टार्ट की थी, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे एक्सपैंड कर रही हैं, तो इन पे आपके बेसिकली क्वेश्चन बन सकते हैं। हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन रह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। फिर थर्ड है आपका अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें आपके सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। डेवलपमेंट, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपके मेजर सॉइल टाइप्स, इस पे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज में आपके डैम्स, भाखरा नागल डैम कहाँ पे है, राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे है, नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है, इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बात करें तो मेजर एरियाज़ कहाँ पे हैं राइस की, मेजर एरिया कहाँ पे हैं जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है राइस, वीट, ऐसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। टी की कल्टीवेशन ज़्यादा कहाँ पे होती है, कौन सा स्टेट कितनी कल्टीवेशन प्रोड्यूस करता है टी की, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज यूनिट में अगर बात करें तो इसमें आपके थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कौन सा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे इस्टेब्लिश है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे आपके पूछ सकते हैं कहाँ पे इस्टेब्लिश हैं इंडिया में, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपकी आती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें आपके बेसिकली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी कहाँ पे इस्टेब्लिश है, आयरन एंड स्टील प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इंडिया में कहाँ पे हैं, ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइफलाइंस पे पूछे जा सकते हैं। मेजर पोर्ट्स पे पूछे जा सकते हैं। मेजर रेलवे लाइन, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये था आपका डिटेल्ड सिलेबस, ये आपके डिटेल्ड टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट काफ़ी हैं, जो आपको सोशल साइंस में कवर अप करने होंगे। आखिरी के जो पार्ट थे जो आपके मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो आपके जीके में भी पूछे जा सकते हैं। मेजर पोर्ट्स पे, आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये सब क्वेश्चन आपके जीके में भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसे अच्छे से कवर अप करना होगा। तो ये तो हम लोगों ने डिटेल में जान लिया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर अप करने होंगे इन 40 डेज़ में। तो आप जानते हैं आपकी आखिर आपकी लास्ट में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको कैसे ये इम्प्लीमेंट करने हैं, कैसे अप्रोच करने हैं, ये टॉपिक कैसे आपको कवर अप करने हैं लास्ट 40 डेज़ में। तो अगर आप डेली 6 आवर्स की स्टडी करते हैं तो आप ये एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर सकते हैं और अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 10 डेज़ आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है।
इसमें आपको 4 आवर्स का टाइम देना है डेली, स्टार्टिंग के 10 डेज, और लास्ट के 2 आवर्स आपको जीके पढ़नी है। फिर इसी तरह आपका 11 से 20 डेज में आपको स्टार्टिंग के 4 आवर्स साइंस सब्जेक्ट फोकस करना है। साइंस सब्जेक्ट की में जो आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट, थ्योरी पार्ट हो गया, जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस सब्जेक्ट में, आपको वो कवर अप करने हैं। और लास्ट के 2 आवर्स आपको जीके पढ़नी है। फिर आपका 21 से 30 डेज में आपको स्टार्टिंग के 4 आवर्स सोशल साइंस पढ़ने हैं डेली, और 2 आवर्स में आपको जीके कंप्लीट करनी है। जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, और आपकी करंट अफेयर्स आप बुक ले सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है पहले ही, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और लास्ट के 10 डेज जो कि 31 से 40 डेज में, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और आपको मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, पेपर सॉल्व करने हैं। आपको डेली रिवीजन करते रहना है। ये आपका चार्ट पूरा बना है, आपको डेली रिवीजन करना है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस का जीके के लिए आप डेली 2 आवर्स दे सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट के लिए आप 4 आवर डेली दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, स्टार्टिंग के 10 डेज आप मैथ अगर 4 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, फिर आप 11 से 20 डेज आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ें, फिर 21 से 30 डेज आप सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ें, और डेली आपको जीके नहीं छोड़नी है। आपको डेली जीके 2 घंटे ज़रूर पढ़नी है। इससे आपका अच्छे से करंट अफेयर्स सब रेडी हो जाएगा, अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आप ये अगर चार्ट फॉलो करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस एग्ज़ाम में, और आप अच्छी रैंक स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये दोनों वीडियो भी ज़रूर देख लें। पहली वीडियो है बेस्ट बुक फॉर ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम, और दूसरी है ICAR IARI टेक्नीशियन एग्ज़ाम वर्क, गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट, इसमें हमने कंप्लीट डिटेल दी है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और लास्ट में हमारे चैनल रैंकिंगपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल रैंकिंगपीडिया पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।